गुरु का राशि परिवर्तन 2025 धनु राशि वालों के लिए मिला जुला प्रभाव लेके आ रहा है। कुछ मामलों में अच्छा है, कुछ मामलों में बुरा है। खास करके जब आप जमीन की बात करते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब आप एनालिसिस की बात करते हैं, जब आप शारीरिक प्रेम की बात करते हैं, इन सब चीजों में जुपिटर ट्रांजिट, सैजिटेरियस असेंडेंट अच्छे हालात में दिखते हैं। एट द सेम टाइम अष्टम भाव का उच्च हो जाना स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां दिखाता है। धन के मामले में भी अचानक से बड़े बड़े चंक्स में पैसे आ सकते हैं। आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति अथवा ससुराली संपत्ति की भी प्राप्ति इंश्योर्ड है। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस विवेचन को आगे बढ़ाऊं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। कॉज ऑफ जब आप थैंक्स देने आओगे इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे फिर से ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, बेल बटन को भी दबा लीजिए और अगर किसी को ज़रूरत है तो उस ज़रूरतमंद को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com पे जाके जरूर एक बार चेक करें कि वहाँ ऐसा क्या है जो छूट गया है। अगर आप मुझे गाइडलाइंस दे पाए तो मैं इसको उत्तरोत्तर बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं मित्र। तो गुरु ट्रांजिट 2025 धनु राशि के तहत अगर इस परिवर्तन को इवैल्यूएट करने की कोशिश करें तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि गुरु किन चीजों के कारक हैं। समझे मित्र, गुरु जो हैं वो ज्ञान के सागर हैं, सूर्य हैं, ऐसा कह लीजिए। तदोपरांत गुरु टीचिंग के, प्रीचिंग के, धन के, बैंक बैलेंस के, धर्म के, लीडरशिप के, इन सब के कारक हैं। इतना ही नहीं, गुरु विदेश यात्रा के, विवाह के, पुत्र के, भोग के और मोक्ष के कारक हैं। ये एबंडेंस देते हैं। गुरु अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति कभी गरीब, कष्ट में, अज्ञानी नहीं होता है। दोस्त, मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि धनु राशि वालों, आप गुरु को रिप्रेजेंट करते हो। कारण कि गुरु दो राशियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी ऑनर हैं, जिसमें पहली राशि धनु है और दूसरी राशि मीन है। धनु आपका लग्न है, आपकी मुख्य राशि है। मीन आपसे चतुर्थ भाव में है। कहने का मतलब यह है, अभी जब गुरु एग्जॉल्टेड होंगे तो ये दोनों राशियां भी समहाउ एग्जॉल्टेड हो जाएंगी। मैं इसको आगे इसकी व्याख्या करूंगा। उतना ही नहीं है, वास्तव में गुरु का राशि परिवर्तन 2025 धनु राशि वालों के लिए दो और बातें दर्शाता है, जिसमें पहली बात है कि जब गुरु यहां से यहां आएंगे तो ये भाव भी उच्च का भाव हो जाएगा। ये आपकी अष्टम भाव है। दूसरा, मैंने पहले ही बता दिया कि गुरु खुद भी उच्च के हो जाएंगे, जिससे ये दोनों भाव भी उच्च के हो जाएंगे। तीसरा कि यहां बैठ करके गुरुदेव तीन भावों पे दृष्टि रखेंगे, जिसमें से एक भाव इनके खुद के हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां बैठ करके ये विदेश भाव पे भी दृष्टि रखेंगे। एट द सेम टाइम यहां आपके हृदय भाव पे भी अपनी स्वराशि पे नजर रखेंगे। अब समझे मित्र कि ये जो योग है बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2025, ये वास्तव में 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि 18 अक्टूबर को गुरुदेव आपके सप्तम भाव से आपके अष्टम भाव में आकर के विराजमान हो जाएंगे। यहां आने के बाद उत्तरोत्तर ये भाग्य भाव की तरफ अग्रसर होंगे, लेकिन 11 नवंबर को इनके रास्ते में एक ब्रेक लगेगी और ये उलट के, वक्री होके, रिट्रोग्रेड होके ये वापिस से अपने सप्तम भाव के तरफ अग्रसर हो जाएंगे। 5 दिसंबर को ये पुनः अपने ही भाव में स्थापित हो जाएंगे जहां से ये अभी चलने वाले हैं। अगर इन परिणामों की और गहन व्याख्या की जाए तो समझें, गुरु जिन चीजों के कारक हैं जो मैंने अभी बताया, इन चीजों में जबरदस्त उछाल आने की संभावना होगी। बैंक बैलेंस जबरदस्त उठेगा। आपके पैटर्नल प्रॉपर्टीज से आपको जो वसीयत की प्राप्ति हो जाएगी उन चीजों से। अन्यथा आपने कई चीजों को गहराई में झांक करके आइडेंटिफाई कर लिया, आपने कुछ नए रिसर्च कर लिए, आपने कुछ डेटा एनालिसिस कर ली, जिसके बेसिस पे आप श्योर शॉट हो गए कि ये घटना तो होनी है, और आपने एज ए साइंटिस्ट उन चीजों पे काम किया है। उसकी आउटपुट अब मिलने लग जाएगी, सफलता कदम चूमने लग जाएगी ये वक्त में। ये सब आपके
इर्द गिर्द, आपके पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द घूमने लग जाएगा। लोग आपको सलाम करने लगेंगे। आपकी होशियारी, आपकी गुरुत्व, आपकी प्रभाव, आपकी वक्तव्य, ये सब क्षमता आपकी उभर के आएगी सामने। फिर भी बोलने से ज्यादा करके दिखाने में विश्वास रखेंगे आप। ये आपकी बड़प्पन दिखेगी। जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर 2025 के तहत अगर इसको और डिफाइन किया जाए तो समझें कि यहां पहुंचते ही जब गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे और संग ही इस भाव को भी उच्च का कर देंगे, ऐसी हालत में आपको स्वास्थ्य का ख्याल करना जरूरी होगा। इस जगह आने से ये आपको अच्छा शारीरिक सुख और नींद देंगे। आपको विदेश यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है जो समुद्र पारीय हो। आपके माता के स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार दिखाई पड़ेगी आपको। अगर आपने गाड़ी खरीदने की सोची थी या घर बनाने का सोचा था अथवा घर खरीदने का सोचा था, इन सब में जबरदस्त सफलता आपको हाथ लगने वाली है दोस्त। ऐसे में जुपिटर ट्रांजिट अक्टूबर 2025 के तहत आपको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सारी चीजें अवश्य प्राप्त होंगी, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। हाँ, फिर कहूंगा कि वो एक डेट है 11 नवंबर। उस डेट के बाद जब गुरुदेव वापिस अपने राशि की तरफ प्रस्थान करेंगे तो आपका रिव्यू मोड ऑन हो जाएगा। आप वापिस से अपने ही किए गए एक्शंस, अपने ही लिए गए स्टेप्स के ऊपर रीइवैल्यूएशन करेंगे। फिर से देखेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि कहीं गलती तो नहीं जा रहे हैं, व्यापार कहीं छूट तो नहीं रहा है, पार्टनर से रिलेशन कहीं दूर तो नहीं हो रहा। इन चीजों के प्रति भी आपकी नजरिया थोड़ी बदलेगी। अब दोस्त, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपके केस में धनु राशि, गुरु का राशि परिवर्तन 2025 के तहत मैंने पहले ही बताया, आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको धन का केयर करना चाहिए जिसकी बहुत जरूरत है आपको, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जिसमें हॉस्पिटल्स भी हो सकता है धन अट्रैक्ट कर लें, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। ऐसे में मित्र, आपके लिए कुछ रामबाण उपाय है जो आपको किसी भी प्रॉब्लम से बचा के निकाल के आगे लेके चला जाए। इसमें पहला सॉल्यूशन है आपके लिए, वो है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, विट्ठल देव के मंदिर में, राधे कृष्ण के मंदिर में, दत्तात्रेय के मंदिर में, इनमें से कहीं भी जाकर के पीले पुष्प की हार इनके गला में पहनाइए। आपके लिए दूसरा सॉल्यूशन है कि पीले वस्त्र का अत्यधिक प्रयोग करें। आपके लिए जो तीसरा सॉल्यूशन है, आप चने की दाल, हल्दी पाउडर, इन चीजों का दान करें। कोशिश करें ये 300 ग्राम हो। दूसरी कोशिश ये करें कि हाथ से छू करके इनको दान करने का। आपके लिए चौथा इंपॉर्टेंट उपाय है, वो है विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करना किसी भी बृहस्पतिवार से। आपके लिए जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत या यूं कहें कि जेमोलॉजी के तहत जो उपाय है, वो है एक अच्छा पुखराज धारण करना। अगर आप पुखराज नहीं पहन पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, ऐसे सीन में आप एक अच्छा सोने का रिंग इस अंगुली में, ये इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, तर्जनी अंगुली होती है, इसमें किसी बृहस्पतिवार को धारण कर लें, जिससे आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच के निकल जाएंगे। लिखिए विष्णवे नमः। याद रखें, रत्न पहनने की सलाह मैं बिना कुंडली देखे नहीं देता, कॉज ऑफ इसके फायदे के बजाय नुकसान भी संभव है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।